Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your maths teacher from Chem Square. Till now we have seen similar triangle CDPS 1 and I have given you this CDPS 2 and I have asked you to solve this CDPS. देखिए, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे, सीरियसली उसको नोट्स बनाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्योमेट्री में क्या है कि हर एक प्रॉब्लम का हर अलग अलग तरीका है, हर एक प्रॉब्लम डिफरेंट वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एबिलिटी आएगा। तो क्या करना है आपको, जितना से ज़्यादा हो सके सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम, इधर उधर जहाँ मिले। और पहला बात तो आपको पूरा जो PDF असाइनमेंट है वो तो करना ही है, उसके अलावा भी ये मैं दे रहा हूँ CDPS, उसको भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का CDPS 2 का सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन होगा CDPS 2 का। तो जिसके पास क्वेश्चन नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार इस पे नहीं आने वाला हूँ। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ये दोनों क्वेश्चन आप देखे होंगे, सरप्राइज टेस्ट में भी था। सॉरी नो, ये नॉट दिस टू, ये 6 और 7। आई होप यू गॉट एनफ टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट। 8 और 9 ये रहा टोटल आपका। 9 क्वेश्चन ही थे CDPS 2 में। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लेट ABC बी एन acute एंगल ट्राइंगल एंड CD बी द अल्टीट्यूड थ्रू C। एक ऐसा कुछ ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका नाम ऐसा दिया हुआ है ABC एंड थ्रू C वन अल्टीट्यूड हैज़ ड्रॉन। आप इसको क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है F और यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AB इज E। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अभी तक क्या बोला कि परपेंडिकुलर थ्रू C CD हैज़ ड्रॉन इफ़ AB इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज AB? AB इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज CD 6 सेंटीमीटर। ये जो अल्टीट्यूड है उसका लेंथ CD 6 सेंटीमीटर है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC, मतलब बोल रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ AD इज E एंड मिड पॉइंट ऑफ BC इज F। इन दोनों के बीच ये जो है EF डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से अब फाइंड क्या करना है, EF फाइंड करना है। और दिया है क्या हमारा, AB दिया हुआ है और CD दिया हुआ है। तो इन दोनों का यूज करते हुए हमको फाइंड करना है EF। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये EF जो होगा पैरेलल होगा AC से क्यों, सॉरी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB होता तो पैरेलल होता। तो कुछ ऐसा भी मिस्टेक हो सकता है, आप लोग कर सकते हैं कि चलो ये E है, मिड पॉइंट ऑफ इसका दिया हुआ है तो मान लेंगे कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों हाफ हो, मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, कंस्ट्रक्शन बोलिए या फिर उसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो बोलिए। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर, मान लेते हैं M, तो ये मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम बताए थे आपको क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी बताए थे क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम सेज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विल बी पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो पैरेलल होगा। कन्वर्स क्या बोलता है, कन्वर्स बोलता है इफ़ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू the third side and if it is passes through midpoint of one side then it will pass through the other side of midpoint। मतलब क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास करते हुए जो कि पैरेलल है थर्ड साइड से, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ये तो पहले दिया हुआ था, ये मिड पॉइंट है। अगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग पैरेलल लाइन BC के पैरेलल, तो ये मान लीजिए E है, तो F जो होगा ये भी मिड पॉइंट ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग यूज करने वाले। तो लाइव क्लास में बताए थे क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जो है क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो ये कितना था
सी डी क्या था, तो ई एफ एम विल बी हाउ मच, हाफ ऑफ सी डी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एफ एम विल बी 6/2 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। एंड ये भी मिड पॉइंट होगा, मतलब क्या कि डी एम इज इक्वल टू एम बी, ये भी यहाँ से रिजल्ट आएगा। एक चीज़ हो गया ये। अब देखिए ये दिया हुआ है कि ई डी ए डी का मिड पॉइंट ई है, मतलब क्या कि ए ई इज इक्वल टू ई डी दिया हुआ है। अब ऐसा ना करते हुए क्या करते हैं हम लोग, दोनों को एक साथ लिखते हैं। मान लीजिए कि ऐसे लिखते हैं ई डी इज इक्वल टू ए ई। क्यों लिख रहे हैं, ई डी इज इक्वल, सॉरी, ई डी इज इक्वल टू ए ई। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, डी एम प्लस ई डी इज इक्वल टू एम बी प्लस ए ई। मतलब क्या कि टोटल जो है वो 8 है। तो यहाँ पे ई एम क्या हो जाएगा, ई एम क्या हो जाएगा, ये डी एम प्लस ई डी, डी एम प्लस ई डी क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या, ये दोनों और ये सब मिला के टोटल 8 हो रहा है। तो ई एम क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हियर ई एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या क्या आ गया हमारे पास, ये राइट एंगल है, ई एम का वैल्यू आ गया, एफ एम का वैल्यू आ गया। तो हम लोग ई एफ क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। फिर से बता रहा हूँ, ये एफ एम को ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, सिंस ये पैरेलल होगा। ये पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि ये भी राइट एंगल, ये भी, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया दोनों, तो पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल हुआ और ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है, दिया हुआ क्वेश्चन में कि एफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी पास कर रहा है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, मतलब डी एम और एम बी बराबर होगा, ये लिखा। ये दोनों दिया हुआ है तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये भी लिखा। दोनों को ऐड किया, यहाँ से क्या आ गया, ई एम इजक्वल टू हाफ ऑफ 8, मतलब 4 सेंटीमीटर आ गया। दोनों अगर यहाँ से 3 यहाँ से 4 आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इस राइट एंगल ट्रायंगल में एफ एम ई में 5 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बोल रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें से ये ई है, ये एफ है, ये दोनों मिड पॉइंट है, मतलब क्या, ये और इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये दिया हुआ है। एंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, कौन सा, इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज गिवन के टाइम्स, क्या दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज के टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, के का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है, के का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये दोनों मिड पॉइंट है और ये दोनों भी, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल, ये इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कॉमन है, तो ट्रायंगल ए ई एफ विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। एक चीज़ बताए थे आप, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ए ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, ये जो इन दोनों का रेशियो जो है ना, ये क्या है, 1:1 है। इन दोनों का रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये अगर 1 है तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 1 1, तो 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या 1/4 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो पता है, लेकिन हमको क्या क्या चाहिए, ए ई एफ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये वाला क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से अगर घटा दें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, तो ये ए एफ आ जाएगा, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। इसको अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्यों हुआ? इसको एक बार इधर डिवाइड किए, एक बार इधर डिवाइड किए, तो ये 1/4 हो गया। इसको माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी, ये इधर जाएगा इधर आ जाएगा तो 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4। तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी विल बी 3/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से के क्या आ गया? 3/4। ये हमारा के है। आई होप यू अंडरस्टूड। एक फिर से देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। ये सारे जो हैं इसमें से कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको नहीं बताएं, सब कुछ बताएं। आपको अप्लीकेशन करना आना चाहिए, कहाँ पे क्या है। ये जो उसको बताएं ये वाला कि सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों का जो रेशियो होगा वो स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, मतलब उसका रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है इन ट्रायंगल ए बी सी ई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:1। एक ट्रायंगल है ए बी सी, वहाँ से ई जो है ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और बी सी को एफ है कोई, यहाँ पे एफ है, ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बोल रहा है कि बी एफ और ए बी सी का रेशियो क्या होगा। क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, पहले तो इन ई एफ और ई और एफ को ज्वाइन करते हैं, और क्या करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ बताए थे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ए बी सी है ऐसा कुछ, यहाँ पे डी है, अगर ये रेशियो m/n है तो एरिया ऑफ ए बी डी बाई एरिया ऑफ ए डी सी, ये बताया गया है, m/n होगा। ये जो साइड का रेशियो होगा वही होगा एरिया का रेशियो। तो मान लेते हैं कि ये एरिया जो है बी ई एफ ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये एरिया अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा? सेम रेशियो, तो 3a। अब मान लेते हैं इसका एरिया बी है। क्या बताएं फिर से कि अगर किसी ट्रायंगल में ऐसे करके ये डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट डी डिवाइड कर रहा है m/n, इस साइड को m/n में, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा? m/n। उसी तरह से ये अगर 1:3 है तो अगर ये एरिया ए है तो ये मान लेते हैं 3a है। ए हम माने हैं और बी माने हैं, फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारा कुछ नंबर में आएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। अब क्या है कि ये चीज़ दिया हुआ है कि a एंड 3a था इन दोनों के कारण। अब क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये 3:2 है, तो इस ट्रायंगल में क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी ए एफ डिवाइड्स बी सी इन 3:2। तो यहाँ पे जो एरिया है ये कौन सा एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी, ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3/2। ए बी एफ को क्या माने हम लोग? a + 3a। क्यों? ए बी एफ क्या है? ये एरिया और ये एरिया, तो 3a + 3a। ए बी ए एफ सी क्या है? ए एफ सी पूरा b है, = 3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4a/b = 3/2, दैट इज b = 8/3a। ये मान लेते हैं क्वेश्चन 1। अब क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ बी ई एफ एंड ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बी ई एफ कौन कौन सा है? जस्ट बी ई एफ देखिए, जस्ट ए है, और ए बी सी क्या है? ए है, 3a है और b है, मतलब a 4a + b। अब b को a के टर्म में हम लोग को पता है, तो a = 4a + b = 8/3a, तो 8/3a। a कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, a यहाँ से, a यहाँ से, तो हो जाएगा 4 3 = 12 + 8 20/3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 3/20। तो रेशियो क्या आ गया आपका आंसर? 3:20। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन में बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको फिर से कर सकते हैं। चलिए आप कर ही देते हैं। ए बी सी
यहाँ पे एक लाइन दिया है पैरेलल, कौन सा, डी ई, और ये बोल रहा है कि ये एम है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब एक चीज़ दिया है क्या कि ए डी बाई बी डी इज़ 3:2, ये दिया है 3:2, और बी एम बाई सी एम 1:4, बी एम बाई सी एम मतलब ये 1:4 दिया है। तो सेम प्रोसीजर से आप लोग कर सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर ये 2 मान लेते हैं इसको 2A, ये एरिया को 2A, तो ये क्या हो जाएगा 3A हो जाएगा। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, जो पैरेलल का है ना, चाहे तो आप यूज़ नहीं भी कर सकते हैं इसका। ये 2A और ये 3A हो गया। मान लेते हैं सिमिलरली ये B है, तो सेम चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं दिमाग लगाने वाला चीज़। तो इन दोनों का रेशियो क्या दिया 1/4, 1:4। तो क्या करेंगे हम लोग 5A बाई B इक्वल टू 1/4। सो B इक्वल टू हाउ मच 20A, B इक्वल टू 20A 1 आ गया। अब क्या बोल रहा है, रेशियो निकालना है, मतलब बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है कितना 50 स्क्वायर यूनिट, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है एरिया ऑफ BDM क्या होगा। कोई बात नहीं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDM बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी व्हाट। तो क्या होगा BDM क्या है 2A, और ABC क्या है 5A प्लस B, 5A प्लस B, तो 2A 5A, अब B क्या है 20A, तो ये हो गया 20A। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDM विल बी, इसका एरिया क्या है 50, तो 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2A और ये क्या हो जाएगा 25A, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 इंटू 2 बाई 25, यहाँ 2 तो 4 स्क्वायर यूनिट। आई होप यू अंडरस्टूड। सिमिलर है, 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन है, बस ये डाटा अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये रिजल्ट बताए थे। चलिए फिर से अगर बता देते हैं, कुछ लोगों का डाउट था, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये कैसे आया। क्वेश्चन क्या है कि इन ए ट्राइंगल ABC इफ DE and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA एंड AB रेस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ दिस आर करेक्ट। क्या है कि अपोलियंस थ्योरम आप लोग को बताए थे, ABC बोल रहा है कि ये D जो है मिड पॉइंट है, E जो इसका मिड पॉइंट है, और F जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो अपोलियंस थ्योरम क्या बोलता है, अगर मीडियन AD के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा AD स्क्वायर, सॉरी अगर मीडियन AD लेते हुए बात करें तो अपोलियंस थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड, ये दोनों, ये और ये, इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर हाफ ऑफ थर्ड साइड, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। करेक्ट, ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। उसी तरह से हम लोग इन दोनों पेयर के लिए लिख सकते हैं, AB और BC के लिए। तो चलिए लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, मीडियन क्या है यहाँ पे BE है, प्लस AF स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ थर्ड साइड ये हो जाएगा इसके लिए। अगला क्या हो सकता है, एक और होगा पेयर, कौन सा, BC और AC। तो मान लेते हैं ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, मीडियन क्या होगा इसके लिए CF स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AF स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ AB मतलब AF स्क्वायर। तो ये हो गया। अब तीनों को अगर ऐड करेंगे, अगर करेंगे 1 + 2 + 3, दिस 3 इक्वेशन शुड बी एडेड। AB दो बार है तो 2 टाइम्स AB स्क्वायर, AC 2 बार है तो AC स्क्वायर, 2 बार BC भी है तो BC स्क्वायर। इधर क्या होगा, ये देखिए 2AD 2BE 2CF, तो उसको लिखेंगे 2AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। और क्या है इधर, ये 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स BD स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, नॉट CF, BD AF एंड AE। कौन कौन सा, BD लिख लिए, AF लिख लिए, ये 2 बार AF नहीं होगा, ये AE होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं ना ये, तो इसके सापेक्ष में ये होगा AE स्क्वायर। तो BD AE एंड AF स्क्वायर। अब क्या है कि ये तो इधर रहने देते हैं ऐसे एज इट इज़। तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
इधर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ये जो बच गया बी डी क्या है एक्चुअली, बी डी इज हाफ ऑफ किसका, हाफ ऑफ बी सी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी सी सॉरी बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ये बी किसका है, सॉरी यहाँ पे सॉरी ये बी डी हो गया ए ई क्या है ये, तो ये हाफ ऑफ ए सी होगा, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई 4 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो और इधर ले आएँ तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी ए सी ए बी सी है और यहाँ पे 1/2 टाइम्स है, इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2 मतलब 2 माइनस 1/2 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, जैसे मैं सेम चीज़ किया हूँ आपके लाइव क्लास में अगर जो ध्यान दिए होंगे, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 2 माइनस 1/2 दैट इज़ 3/2, तो ये 3 यहाँ रह जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, तो 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, कौन सा क्वेश्चन था ये, फिफ्थ वन का ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज सेटिस्फाइंग। आज देखिए आप लोग 6th और 7th दोनों आज के वीडियो में हम किए हैं सरप्राइज टेस्ट में, उसको एक्सप्लेन किए हैं। उसमें क्या किए थे, एक चीज़ हम बताए थे कि जो भी मीडियन होता है, मीडियन थ्रू ए, मान लीजिए कि ये डी है, ये दोनों इक्वल है, ये सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। तो ये 2:1 होता है, मतलब क्या कि ए जी बाई जी डी विल बी 2/1। तो अगर ए जी बोलें, ए जी इन टर्म्स ऑफ जी डी हो गया क्या 2GD। अगर ए जी को ए डी के टर्म में लिखें, ए जी को पूरे के टर्म में लिखें, ये अगर 2 है, पूरा कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 2/3 ए डी। तो ए डी क्या हो जाएगा 3/2 ए जी। सेम चीज़ लागू होगा बी जी सी जी के लिए। अब क्या है, अगर इसको बोलें जी डी क्या होगा 1/3 ऑफ ए डी। ये चीज़ हम एक्चुअली बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो ए डी क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 टाइम्स जी डी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में सरप्राइज टेस्ट वाले में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, सॉरी ये ट्रेपेजियम बना नहीं, एक ट्रेपेजियम दिया है, उसका नाम कुछ है ए बी सी डी, ये दोनों डायगोनल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ये दिया हुआ है 2x + 5, ये दिया हुआ है x - 2, ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहे x का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालें भाई x का वैल्यू, ऐसे तो किसी को भी नहीं निकाल सकते हैं। सिंपली बोल दे x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के बीच में कुछ रेशियो अगर आ जाए, ये और ये कुछ रेशियो में आ जाए, तब हम लोग निकाल सकते हैं। तो रेशियो से तो किसी नहीं है कि दुकान में मिलता है, जाइए बोलिए कि हमको रेशियो दे दीजिए, निकाल के देगा नहीं। क्या करेंगे, ये चीज़ दिया है कि ये दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के 2 साइड पैरेलल है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाय ए क्राइटेरिया कौन सा, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए ए ओ बी ले रहे हैं, ठीक है, ए ओ बी। तो उसी तरह से क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से जाएंगे सी ओ डी लेंगे, तो सी और डी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है रेशियो, ये क्या हो जाएगा ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। तो 2/5 इज इक्वल टू x - 2/2x + 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x
ये हो जाएगा 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो ये 5x x इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू ये 10 इधर आएगा तो हो जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट पूछा है। तो x 20 आ गया, यूनिट वगैरह नहीं पूछा है तो छोड़िए, हटाइए। लास्ट क्वेश्चन इज 9th वन। 9th क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ऑप्शन थोड़ा प्रॉब्लम है, ए और डी दोनों सेम ऑप्शन है, तो किसी एक को भी मारेंगे तो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस है और बी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो ये ए, सॉरी ये दो क्यों नहीं है भाई, ये ए बी सी ये दोनों आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका लेंथ ए है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे भी है एक, ये कौन सा कहाँ पे हो गया, ADB है एक, ADB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तीनों इक्वल है। और एक और ट्रायंगल है AEC, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिख रहा होगा लेकिन मान लीजिए कि इक्विलेटरल है, तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बोल रहे हैं रेशियो पूछ रहा है ABD और CAE का रेशियो क्या होगा। कोई बात नहीं, इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब जो भी है साइड का स्क्वायर। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB विल बी √3/4, साइड क्या है ए स्क्वायर, ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए होगा। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC जो है वो क्या हो जाएगा, √3/4, यहाँ पे साइड क्या है, √2 टाइम्स ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, √3/4 2a स्क्वायर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये ट्वाइस है, तो क्या लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB विल बी, अगर इसमें दो डिवाइड कर दें तो ये AEC आ जाएगा, सॉरी ADB आ जाएगा, एरिया हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। समझ गए आप लोग। तो ऑप्शन ए, और सेम ऑप्शन है AEC बोलिए CAE बोलिए, एक ही बात है। तो ये हो गया ऑप्शन ए भी सही है, और ऑप्शन यही दो को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CAE। तो ये ए और डी दोनों आंसर सही है। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, जो भी डाउट होगा आपको मैसेज कीजिए ग्रुप में या फिर पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं।